Hello students, so in this video we are going to solve exercise 7.3 question number 1 integration of sin square x. So first of all let us see कि हमारे पास जो formulas हैं वो कौन कौन से हैं. तो क्या हम sin square x की integration कर सकते हैं by using our old formulas like which we have done in previous exercises. जैसे कि हमने integration सीखी थी sin x की, simple sin x, then cos x, then tan x, secant x, cosecant x. ठीक है. उसके बाद हमने सीखा था कोसिकेंट सिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर. और इसके अलावा हमारे पास साइन की पावर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, साइन की पावर का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है. तो हमने इस तरह तरह के जो फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन करनी है बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री. तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ग्रेड 11th में फॉर्मूलाज किए थे कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. और यही सेम क्वेश्चन अगर कॉस स्क्वायर एक्स के लिए आ जाए तो वहां पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2. ठीक है. तो हमने साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब है आपका पूरा एंगल, तो ये पूरा एक्स हो गया, तो हम उसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4x प्लस 10. और ये जो 2 था वो आपने बाहर ले लिया इंटेग्रल के. तो अब 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, और cos x की इंटीग्रेशन sin x, sin 4x प्लस 10. और डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 10 इज 4. तो दिस इज योर आंसर प्लस c. आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, x बाई 2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c. दैट्स योर आंसर. लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 2. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है स्टेट कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एंड कॉस 4x. तो बेटा इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आप इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता. लाइक साइन और कॉस दोनों एक साथ में आ गए तो आप प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हो यहाँ. तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, 2 साइन ए कॉस बी. 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो मैंने ये जो 2 था, ये वाला जो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, ये बाहर रखा, और ये यहाँ पे इस पूरे पे हमने लगा दिया फॉर्मूला. ठीक है, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी. और यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स. और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा. नाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7. और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस सी. तो माइनस आप एडजस्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c. तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2. लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 3. तो बेटा देखो, थर्ड क्वेश्चन में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x एंड cos 6x. अब इसमें आ गए तीन फंक्शंस, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम बड़ा एंगल पहले रख लेते हैं ताकि हमारी प्लस माइनस की गलती ना हो. cos 6, cos 4x एंड cos 2x. नाउ अब हम इनमें दो को सॉल्व करेंगे, मतलब हम ये वाले दो उठाते हैं. 2 cos a cos b का हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले. तो देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया. 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला लग गया. तो 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 2 आ जाएगा. अब ये जो बाहर cos 2x है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x cos 2x, और इधर आ जाएगा cos स्केयर 2x, और साथ में आ गया आपका dx. ठीक है. तो अब देखो बेटा, इनकी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये फिर मेरे पास प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की. तो मैं पहले इनको सेपरेट कर लेती हूँ. सेपरेट कर दिया हमने इंटीग्रेशन. अब बेटा हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे. फिर से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया cos 2x, cos के 2x. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, और फिर फॉर्मूला लगा दो. ये हो जाएगा 1/4. और cos a प्लस b मतलब cos 12x प्लस cos 8x. वही सेम फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 cos a cos b का. और यहाँ पे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2. तो अब जस्ट आपने सेपरेट करना है, और सेपरेट करके आपकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी. ये आ जाएगा साइन 12x अपॉन 12. इधर आ जाएगा 1/4, तो कॉमन आना ही है. साइन 8x अपॉन 8. इधर भी आपके पास 1/4 कॉमन आएगा. 1 की इंटीग्रेशन x और cos 4x की इंटीग्रेशन
साइन 4x/4। तो ये आप सारा मल्टीप्लाई करके जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर दोगे, कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन क्यूब 2x+1। मतलब यहाँ पे पावर 3 आ गई है। तो जैसे पावर 2 का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, वैसे 3 का भी नहीं होगा, हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है कोई पावर रूल का ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3x का। यहाँ से हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी क्यूब के लिए। तो साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की आप वैल्यू निकाल लो शफलिंग करके इधर उधर। तो ये आपके पास साइन क्यूब की वैल्यू आ गई है। तो मैं उसको क्या लिखूंगी, 3 sin 1/4, तो चलो आपका कॉमन नहीं है, बाहर निकाल दो। एक्स कितना आपका 2x+1, मतलब 3 sin 2x+1 -sin 3 × 2x+1। अब देखो इंटीग्रेशन कितनी आसान हो गई है। तो सेपरेट कर लो, 3/4 हो गया sin 2x+1 इंटू dx, और इधर 1/4 sin 6x+3। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -3/4 cos 2x+1/2, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 cos 6x+3/6 प्लस c। ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई वगैरह करके कॉमन ले सकते हो, कटिंग हो रही है तो कटिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हम इसको पुट करके करेंगे, हम इसमें कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा -sin x dx = dt। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस एक्स था इसको तो मैंने क्यूब टी क्यूब पुट कर दिया, और यहाँ से साइन स्केयर इसको हम बाद में पुट करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखते हैं। देखो, इसको लिखो साइन स्केयर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, और एक साइन एक्स और एक डी एक्स सेपरेट कर लो। ठीक है। अब ये जो साइन एक्स डी एक्स है ना, इसको तो आप पुट कर दोगे डी टी। ये तो सारा क्या हो गया, माइनस डी टी। ये हो गया माइनस डी टी, और इधर आ गया आपके पास टी क्यूब। और ये जो साइन स्केयर है, साइन स्केयर एक्चुअल में होता क्या है, 1 - cos² एक्स। साइन स्केयर को रिप्लेस कर दिया 1 - cos² से, तो ये हो जाएगा 1 - t²। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गई है। अब आप इसको टी क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो, टी की पावर 5 हो गई। 6 कर देते हैं, बच्चे ध्यान से करना है यहाँ पे। ठीक है। तो ये टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। और लास्ट में आप माइनस का साइन एडजस्ट कर दो, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब जो टी की पावर 6 है, टी एक्चुअल में क्या था, कॉस था। कॉस की पावर 6x/6, कॉस की पावर 4x/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बेटा फिर 3 फंक्शन आ गए हैं, sin 2x एंड sin 3x। डिफरेंट फंक्शंस हैं लेकिन सेम कैटेगरी सेम है, मतलब तीनों ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। तो बेटा पहले इसको बड़े एंगल को पहले लिख लिया करो, ताकि नेगेटिव साइन का मिस्टेक ना करें हम। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं एरर्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो बेटा ये फॉर्मूला है 2 sin a sin b का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एक तो इसमें भी एरर कर सकते हो आप फॉर्मूले में, तो ध्यान से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये लास्ट फॉर्मूला होता है इस सीरीज का। cos a माइनस बी, मतलब माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस cos a प्लस बी मीन्स की 5x, और साथ में आ गया आपके पास sin x इंटू डी एक्स। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, यही बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 5x और साइन एक्स। नाउ सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रेशंस, साइन एक्स कॉस एक्स -1/2 कॉस 5x एंड साइन एक्स। अब फिर इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया ना 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 1/4 sin 2x। चलो ये तो हो गया सॉल्व। इसमें भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/4 2 cos a sin b। 2 cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है। तो अब आपकी इंटीग्रेशन इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो योर आंसर इज -cos 2x/8, थोड़ा शॉर्टकट मैंने यूज किया है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा cos 6x/24 माइनस माइनस प्लस, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस आएगा
माइनस कॉस 4x अपॉन 16 प्लस सी, दैट्स योर आंसर। कॉमन वगैरह आप ले सकते हो अगर आपको प्रॉपर आंसर मैच करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x एंड साइन 8x। ठीक है, तो इनकी शफलिंग करके आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। cos a minus b minus cos a plus b। Now let's have question number 8। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये भी आपको कोई क्वेश्चन रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बहुत बार हमने डेरिवेटिव में भी ऐसे फॉर्मूलाज किए हैं। और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 एंड 2 कैंसल, ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। फिर tan स्क्वायर की फिर इंटीग्रेशन नहीं होती और ये आएगा सेकेंड स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। नाउ सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास विच इज tan x अपॉन 2 अपॉन इट्स डेरिवेटिव, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव, और 1 की इंटीग्रेशन हो गई x। तो योर आंसर इज 1 अपॉन 2 बाहर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस x एंड प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नाइन्थ क्वेश्चन भी बेटा ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कर देते हो, जैसे हमारे माइंड में आता है ना पुट कर दो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स, नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स। अब देखो न्यूमिरेटर में बेटा साइन नहीं है, अगर तो यहाँ पे न्यूमिरेटर में साइन होता फिर तो हमारा काम चल जाना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश किया करो। डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद आप कर दो इनको सेपरेट, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाना है। ये आपके कैंसिल हो गए हैं और ये आ जाएगा 1 डी एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो ये 1 अपॉन 2 बाहर, और इधर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो आपका आंसर आ गया x माइनस 1 अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस c। ये 1 अपॉन 2 ये कैंसिल हो गए, x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। जी बेटा, 10th क्वेश्चन देखो, साइन रेस टू पावर 4x। अब साइन रेस टू पावर 4 को आप क्या लिखोगे, स्केयर इंटू स्केयर, साइन स्केयर इंटू साइन स्केयर। साइन स्केयर पे फॉर्मूला लगा दिया आपने, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1/4 बाहर आ गया, ये हो गया स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें आप 1 की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, कॉस स्केयर 2x की इंटीग्रेशन नहीं होगी। कॉस स्केयर 2x पे फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है कॉस, कॉस के थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। देखो अगर यहाँ पे थीटा है ना तो यहाँ पे डबल हो गया थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो देखो बेटा, मैंने एलसीएम ले लिया, 2 इज द एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1 प्लस, और इधर आपके पास आ जाएगा 4, राइट। तो ये हो जाएगा 1/4 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आनी है इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि फंक्शंस आपके सीधे सीधे सिंपल से बन गए हैं। तो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, 3x प्लस साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 साइन 2x अपॉन 2। आप कुछ डिवाइड वगैरह करना है तो आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एक बेटा यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि ये 2 बाहर निकाल दिया ना, दिस इज 8। तो आपके पास आ जाएगा ये 3/8x या 3x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 1/4 साइन 2x प्लस c। तो ये आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे, बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।